वेलकम टू पायनियर स्टडी। आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज में स्वागत है। आज से हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक कवर करते चलेंगे। ये आपका 2011 से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले कि यथासंभव शब्द सीमा बनाए रखें और सभी प्रश्नों के अनिवार्य हैं। तो चलिए 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसी दौरान आपको क्वेश्चन बैंक में कौन से अप्रोच से ऑब्जेक्टिव सही करना है और किस तरीके से आपको मतलब इस क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस तरीके से पढ़ना कैसे है, ये चीज़ कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको फार्मूले तो याद रहना ही चाहिए। इसके लिए आप हमारा जो शॉर्ट नोट्स है फार्मूले का, उसे देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, tan 90 मतलब tan A यानी tan थीटा बराबर क्या होगा। तो tan थीटा बराबर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से tan का जो पूरक होता है वो होता है cot 90 माइनस थीटा, यानी cot 90 माइनस A हो जाएगा। किस बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। ये देखिए, एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो वास्तव में y का मान होता है। एक्स अक्ष से जैसे जैसे दूर जाते हैं वो y का मान होता है, और y के मान को किसी निर्देशांक में कोटि कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब है, जबकि x के मान को उसका भुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आपका सही जवाब होगा ग। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, त्वरण कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों से क्या निकाला जाता है, मसा निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे है बिंदु पी एक्स बाई और पी एक्स1 बाई 1 और क्यू x2 बाई 2 का दूरी सूत्र क्या होगा। दूरी सूत्र आपको पता होगा कि पी क्यू बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए, इसको उलट के भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई अगर ऐसा लिख दे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों फार्मूले सही हैं। दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं अनुपात हों तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कैसे त्रिभुज कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कहता एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो इस प्रमेय को क्या कहते हैं। इस प्रमेय को ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस का मूल सूत्र जो होता है प्रमेय का, वो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और वही चीज इसको शब्दों में लिखा गया है। कहता है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पहले आप अर्धगोले का सारे फार्मूले आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अर्धगोले का किनारा होता है 2πr, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर, और अर्धगोले का परिमाप आयतन होता है 3/4πr²। ठीक है, आयतन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2πr स्क्वायर, तो 2, अब यहाँ पे 3.5 है, 7 से कैंसिल हो रहा है, तो पाई का मान डायरेक्ट रख दीजिए 22/7, 2πr स्क्वायर। तो r का मान तो 3.5 है, तो 3.5 को हम लिखेंगे 35/10 गुने 35/10, 7 × 5 = 35। अब 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ देखिए 10 जब रहे ना, तो इसको ऐसा नहीं कि गुना कर देना है, ठीक है, इसको भाग में यूज करना है। तो 35 दूना 70, 70 गुना हो गया कितना, 11, 70 गुना 11, अब बटा कितना 10। देखिए 11 सत्ते मतलब 70 गुना, तो 11 सत्ते 77, 700 इतना चूँकि, तो ये कितना हो गया, आप देखिए बटा 10, 0 से 0 कट गया, तो इसका सही जवाब आएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर, 77 वर्ग सेंटीमीटर। अगला कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का
योग की प्रायिकता, प्रायिकताओं का योग कितना होगा, प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप समझते चलिए इस चीज़ को, रिविजन्स के लिए भी काम करेगा। और चूंकि बिहार बोर्ड में 80% जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बैंक सीरीज आप जरूर पूरा का पूरा देख लें एग्जाम के पहले। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए पहले हम सरलतम रूप में लिखेंगे, ये अपरिमेय है, ये √2 से √2 कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, तो यही हमारा परिमेय हो जाएगा। आगे कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मासा और ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा। देखिए मासा गुने लसा जो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब इसका सही जवाब होगा a गुना b। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाले बहुपद को कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, परंतु ये शर्त तो नहीं लिखा हुआ है, इसके जैसा हमें ग दिख रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन में सही से क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से हम द्विघात वाले मार देते हैं। तो चलिए आगे पूछ रहा है, देखिए इसके लिए आपको पाइथागोरियस ट्रिपलेट याद रहना चाहिए, या तो कभी कभी वो फेल भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कैसे बनाते हैं, साइन a का मान दिया है 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण का मान दिया है 4 और लंब का मान दिया है 3। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो नीचे तो पक्का है कि 4 रहेगा, तो नीचे 4 किस किस में है, इस दोनों में। अब देखिए जो आधार होगा तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौ 16 और माइनस 9 कितना हो गया √7, मतलब आधार √7/4, तो हमारा सही जवाब कौन होगा, ये घ हो जाएगा। कहता है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो क्या कहलाता है। देखिए कोई हल नहीं होता है ना, उसको हम बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत, या तो कहीं कहीं इसको बोला जाता है विरोधी। याद रखिए क्या बोला जाता है, विरोधी, असंगत या विरोधी। tan 45 का मान ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1 होता है। कौसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका सही जवाब होगा कॉट स्क्वायर a। ठीक है, tan ये दोनों पूरक होता है, और 26 से 64 90 हो गया, और tan 90 मतलब इसको अगर बदलेंगे ना तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जैसे इसको tan 26 को हम लिख सकते हैं 90 - 64, चूँकि 90 में से 64 घटा देंगे तो 26 ही आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कॉट 64। tan 90 - थीटा बराबर भी क्या होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 64/कॉट 64, तो क्या हो जाएगा, इसका काट के 1 हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये सूत्र क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र या अंतः विभाजन सूत्र। याद रखें क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। तो ये आपका 1 नंबर वाले सारे प्रश्न थे, यहाँ से आपका 2 नंबर के शुरू होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आए तो इसके मान को रख के, अब आपको मान याद रखना है, उसके बाद सरलीकरण करना है। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, 2 गुना tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस sin 60 का मान, तो sin 60 का मान भी क्या होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब ये दोनों का मान सेम होता है तो ये दोनों कट गया, अब 1 का स्क्वायर 1, इसलिए इसका सही जवाब आएगा 2। ये इस प्रकार से ये आंसर आएगा। अगला क्या कहता है, समानांतर श्रेणी 3/2 इतना का प्रथम पद, तो जो सबसे पहले रहता है वहीं तो प्रथम पद रहता है, तो कितना हो गया प्रथम पद 3/2। सार्व अंतर d, तो सार्व अंतर के लिए पीछे वाला में से पहले वाला घटा देते हैं, मतलब d बराबर हम क्या लिख देंगे 1/2 - 3/2, इसका मतलब है इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मतलब ये 1 - 3 यानी -2/2 यानी -1। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने इसके पहले सीरीज में पायनियर प्रैक्टिस बुक को बनाए थे, उसमें ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस सीरीज पे आइए तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है
समानांतर श्रेणी का 22वां पद, 22 पदों का योग, इसको हम संकेत में लिखेंगे S22 ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये सोचिए कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ से आपको पहला पद मतलब A दे दिया है, N दे दिया है, N क्या हो गया 22 हो गया। D कैसे निकालेंगे, तो D के लिए 3 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा -5 आएगा। जैसे 3 में से 8 घटेगा तो -5, D आ गया। अब हमको S22 निकालना है। SN बराबर आपको फार्मूले ध्यान रखने हैं, इसको थोड़ा सा हम अथी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिले, ठीक है, और जहाँ स्पेस मिलेगा अब वहाँ से बनाएंगे। देखिए कौन सा क्वेश्चन थे, ये 22 पदों का योग। तो SN बराबर जो होता है, SN बराबर आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, वो जहाँ स्पेस रहेगा वहीं पे बनाएंगे। तो SN बराबर होता है N/2 इंटू A प्लस 2A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए S22 अगर निकालना है तो सारा का मान रखेंगे। N का मान हो गया 22/2, 2A का मान कितना हो गया यहाँ 8, प्लस यहाँ पे क्या होता है N-1, तो 22 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया 21, गुना D का मान कितना -5। अब यहाँ देखिए 11 दूनी 22, तो 11 हो गया, 8 दूनी 16, 16 ये माइनस हो जाएगा, 1 5 75 से 1 5 ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 गुने 15 में से 6 गया तो कितना 9, आई 9 में से 1 गया तो 8, वो भी माइनस में। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस। देखिए 11 से गुना करना आसान होता है, आपको जोड़ना केवल रहता है। तो 9 हो गया 9 8 17, 17 के 7 बाकी 1, 8 है 1 9, तो बस इतना हो गया आपका सही जवाब, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और उसका चतुर्थांश पूछ रहा है, मतलब चौथा अंश पूछ रहा है, तो 4 से भागा दे देंगे। अब इसी को आपको निकालना है। देखिए आपको क्या कर रहा है, परिधि दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम पहले जो दिया हुआ है उसी से हम त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त के परिधि बराबर होता है, आपको पता होगा, वृत्त के परिधि बराबर 2πr। 2πr का मान कितना दिए हुए हैं 22 दिए हुए हैं, कितना 22, तो 11 दूनी 22, तो r बराबर यहाँ पे तो 22 बटा कितना हो जाएगा 7 गुने r बराबर 11, 11 दूनी 22, तो ये कितना हो गया r बराबर 7/2। अब देखिए अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई मतलब 22/7 गुने r² मतलब 7/2 गुने 7/2 बट्टा 4, 2 दूनी, अभी रुक जाइए, ये पहले 7 से 7 कट गया, ये नीचे है ना तो ये भी पलटी मार के नीचे ही आएगा, 11 दूनी 22, ऊपर 11 सते 77, 11 सते ये चूँकि एगो 7 है तो 11 सते 77 बट्टा 2 गुने कितना 1/4 यानी 77/8, और इसी को भागा दे के हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, देखिए एक सिक्का को जब एक बार उछाला जाता है तो कुल संभावना जो होता है ना 2 होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो चित आने की प्रायिकता, तो इसमें से एक को चित होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मसा ज्ञात करना है। तो 96 का पहले क्या कर देंगे, क्या कर लेंगे 96 का गुणनखंड कर लेंगे और 404 का कर लेंगे, और उसके बाद जो आएगा जो मिल जाएगा, जैसे 404 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये आएगा, जैसे 2 से करेंगे तो कितना 2 0 2 और 2 से करेंगे तो कितना हो गया 1 0 1, ये अभाज्य संख्या हो गया। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 101, और 96 का कितना हो जाएगा 2 से करेंगे 48 दूनी 96, 2 से करेंगे 24 दूनी 48, 2 से करेंगे कितना 12 और 2 से करेंगे 6 और 2 से करेंगे 3, 32 या 96 ऐसे होता है। तो ये आएगा 2 पर पावर 5 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने
दो के हो गया 3 2 5 और गुने 3, ठीक है, ये किसका 96 का। अब अगर यहाँ पे पूछ रहा है क्या मासा, तो मासा जो दोनों में मिल जाए तो दोनों में मैक्सिमम क्या मिल रहा है, 2 को 2 मिल रहा है, तो 2 को 2 मिल रहा है तो मासा बराबर हो जाएगा, मासा बराबर 2 गुना 2 मतलब कितना 4, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ इसको कैसे लिखना है ये आपको बताया गया है टाइप वाइज वाले जो मैथ पढ़ाए हैं उसमें कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है ये चीज़। हाँ आप जब इस चीज़ को पढ़ लिए तो इसका टेस्ट दीजिएगा, मतलब खुद से लिखिएगा कि दम एग्ज़ाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा। तो इस पूरे 2011 को आप रिटन तौर पे टेस्ट दीजिएगा, इसको इससे समझ में तो आ जाएगा कि इसको बनाना कैसे है, परंतु उसको लिखना कैसे है जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बिना लंबी विभाजन के बताइए कि 7/80। देखिए जब भी बिना लंबी विभाजन का हाँ शांत दशमलव प्रसार बताना हो तो नीचे वाले का गुणनखंड कर देते हैं। तो नीचे वाले का 2 से करेंगे तो कितना 40, 2 से करेंगे तो कितना 20, 2 से करेंगे तो 10, 2 से करेंगे तो 5, तो इसका कितना आ गया, ये 2 पर पावर 4 गुने 5 आ गया बटा 7। देखिए अगर नीचे हर में हर का गुणनखंड 2 और 5 आता है तो वो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। कभी कभी ऐसा पूछेगा कि बताइए कि 2 पर पावर 4 मतलब इसको बिना भाग दिए, ठीक है, बिना भाग दिए इसको दशमलव में बदलिए, तो इसके लिए हम गुना करेंगे। और जब भाग नहीं तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 5 के कॉम्बिनेशन बन गया, हम क्या करेंगे 5 पर पावर 3 ऊपरे और नीचे गुना कर देंगे, तो 7 गुने 5 पर पावर 3 125 होता है। अब बटा ये हो जाएगा 4 को 5 हो गया, 4 को 2 हो गया, तो 10 पर पावर 4 हो गया। इसको गुना करेंगे 7 पचे 35 और बरसते 84 या 84 या 3 84 3 87, ठीक है। अब 10 पर पावर 4 मतलब दशमलव में 4 को होना चाहिए, 1 2 3 एक और 0 करके कर देते हैं 4। तो देखिए हम इसमें भागा नहीं किए हैं, हम इसमें गुना करके ये दशमलव निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 cot A बराबर है तो इस 15 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, गुना में भागा में आ जाएगा तो 8/15। तो cot A बराबर जब 8/15 हो गया तो इस cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। इसका मतलब कर्ण पता नहीं है तो पाइथागोरस लगा के कर्ण पता करेंगे, ठीक है। ऐसे 8 15 17 कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्टिव में रहता तो डायरेक्ट पता कर लेते, 17 यूज कर लेते, परंतु अभी हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब कितना 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना 225, 8 का स्क्वायर कितना 64, कितना हो गया 289, दोनों को जोड़ेंगे तब तो ये इसका कितना आएगा 17। तो ये कर्ण पता चल गया, कितना हो गया 17, कर्ण बराबर कितना हो गया 17। अब आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना था, लंब था 15, तो 15/17 हो गया। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो ये हो गया 8। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका फिर से लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस करें, तभी इसका मतलब क्वेश्चन बैंक सीरीज को देखने का फ़ायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बिंदु युग्म, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, सीधे सीधे बीच की दूरी है। दूरी सूत्र आपको याद रखना है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 में से
-4 घटेगा तो -2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 का स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिए या प्लस का स्क्वायर कीजिए, आएगा वहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, √8 का मान होता है 2√2। तो हमारा सही जवाब इसका क्या आ जाएगा, 2√2। अगला कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं इन बिंदुओं को। तो ये हमारा x1/1, x2/2, x3/3 हो गया। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए, ये निर्देशांक का क्वेश्चन है। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 1/2 मोड x1 इंटू, देखिए 1 2 3 आप याद रखिए, तो x1 इंटू /2 माइनस /3 प्लस x2 इंटू /2 के बाद 3, तो /3 माइनस /1 अब प्लस x3 इंटू /1 माइनस /2। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसी सूत्र पे जब इसका मान रखिएगा सभी जगह पे, तो आपको जो आएगा वही मान क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। मतलब जोड़ घटाव तो आपको करना चाहिए, आगे हम केवल हिंट्स देते हुए निकलेंगे। कहता है दो त्रिभुजों के समरूप होने के प्रतिबंध क्या हैं। इसके दो प्रतिबंध होते हैं, पहला कोण बराबर होने चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए इसमें आपको 90 - थीटा लगाना है, पहले ही बोल दिया है क्या, 3a जो है न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब 90 से छोटा है, तो इसको 90 में से घटा सकते हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, जब इसको 90 में से घटाइएगा तो ये कॉस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, चूंकि कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 3a को हम लिख सकते हैं कौची, कॉस 90 - 3a। ठीक है, बराबर क्या हो गया, कॉस a - 26। बस यहीं पे टेक्निक लगाना था, चूंकि साइन 3a को, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 - थीटा, तो इस हिसाब से साइन 3a बराबर हो जाएगा कॉस 90 - 3a। अब दोनों तरफ कॉस है इसलिए एंगल भी बराबर होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि 90 - 3a बराबर हो गया a - 26। अब देखिए ये 3a को ई पट्टी भेज दिए तो 4a हो गया, 4a हो गया, और ये 26 को उधर भेज दिए तो ये जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 की 6 और 9 2 11, 116। अब a से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार से कटेगा मतलब 4, तो कितना, 4 दूनी 8 और 3 और 6 9 4 36, तो a का मान कितना आ गया, 29 डिग्री। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जो कि इतना संरेख हो। देखिए ये k का मान संरेख होगा, याद रखिए संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही इसका निकाल के उसको 0 के बराबर कर देंगे, ये एक समीकरण के तौर पे निकल जाएगा, रैखिक समीकरण, और k का मान आपको निकल जाएगा। मतलब और कौन सा सूत्र एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए लगाएंगे, वही वाला 1/2 मोड, मोड का मतलब होता है अंदर माइनस में भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मोड x1 इंटू /2 माइनस /3 प्लस x2 इंटू /3 माइनस /1 प्लस x3 इंटू /1 माइनस /2, यही वाला सूत्र लगाएंगे, इतना बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा /1, ये x2/2, ये x3/3। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ, /2 के जगह पे /2 जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपका k लिखा जाएगा, और ये एक समीकरण में ये 2 जो है इधर 2 बटा में है, मतलब उधर जाके गुना में 0 से ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2 का टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, मतलब इसी को सोल्व करेंगे, एक रैखिक समीकरण आ जाएगा, उसको सोल्व करना होगा। आगे यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज ABC भुजा, तो CA स्क्वायर बराबर, अब BC भुजा पे D बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ADC BAC के बराबर है। इसको जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक ये आपको बनेगा नहीं। देखिए इसको ऐसे बना देंगे, ऊपर A रखेंगे, नीचे BC रखेंगे, यहाँ पे कोई D बिंदु हो जाएगा, और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करा, ADC, A यहाँ D है,
ADC मतलब ये वाला कोण ADC किसके बराबर दिया गया है, BAC मतलब इस कोण के बराबर दिया गया है। तो आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप कर देना है और वहाँ पे एक रूल्स यूज कर देना है, क्योंकि कौन कौन समरूपता से वो दोनों समरूप हो जाएंगे। क्योंकि एक कोण देखिए ये वाला कोण पहले से बराबर है ना, और ये वाला जो कोण है ये बड़का त्रिभुज के भी है और छोटका त्रिभुज के भी है, तो दोनों समरूप हो जाएगा। और जैसे ही दोनों समरूप हो जाएगा तो भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, अनुपातिक भुजा लेके तिरछा गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब चूंकि ऑप्शन में बहुत आता है तो अगर ये आपको थोड़ा कठिनाई भी हो रहा होगा तो पर भी आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको हम टाइप वाइज वाले में या प्रैक्टिस क्वेश्चन जहाँ बताए हैं प्रैक्टिस बुक में वहाँ पे इसको डिटेल में बताए हैं। चलिए आगे है, किसी गेंदबाज का 10 क्रिकेट मैच के लिए विकेटों की संख्या इतना है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक जो होता है ना ऐसे आंकड़ों के लिए जो सबसे ज़्यादा बार दिखता है वहीं होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 2 दिख रहा है, ठीक है 3 बार दिख रहा है, इसलिए इसका बहुलक कितना आएगा 2 आएगा। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यदि ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो रेशमा द्वारा जीतने की प्रायिकता, देखिए कुल प्रायिकताओं का योग 1 होता है, ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.62 हो जाएगा और यहीं हो जाएगा PE डैश बराबर, ठीक है, और इसका मान जो भी आएगा घटा के हम लिख देंगे, घटा के कितना आ जाएगा 0.38, ठीक है, 1 में अगर ये घटाइएगा तो इतना आएगा। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें 3 चरणों में हम प्रूव करते हैं। पहले चरण में इसको परिमेय मान के अथी कर लेते हैं वर्ग करके, फिर दूसरे चरण में फिर दूसरे को मान लेते हैं कितनी बार में, और तीसरे चरण में निष्कर्ष लिखते हैं। ये आपको टाइप वाइज वाले में पूरा बताया गया है अच्छी तरीके से, आप उसको जरूर देख लें। गुणनखंड द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड में क्या होता है, इन दोनों का गुना करते हैं, जैसे ये 3 दूनी 6, तो इसको अगर हम गुणनखंड से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, इन दोनों में अगर कॉमा लें तो x कॉमा लेंगे तो 2x माइनस 3, इसमें कॉमा लेंगे तो -1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, अबरी कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो इसमें बचेगा x माइनस 1। अब देखिए मूल ज्ञात करने के लिए या तो ये शून्य के बराबर होगा या तो ये शून्य, चूंकि शून्य को ही मूल कहते हैं, तो शून्य जब हम मान लेते हैं कि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 2 तो 3/2, ये इसको अगर बराबर 0 कर लेंगे तो ये x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि tan A बराबर 4/3, तो कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखिए। देखिए यहाँ पे अन्य पूछ रहा है, तो चूंकि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, A को दे दिया है तो 5 को निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लंब आधार कर्ण आप यूज कर सकते हैं, तो लंब का मान दे दिया है कितना 4, आधार का मान कितना दिया हुआ है 3, कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान कितना है, लंब का मान 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16 प्लस 9 16 9 25, 25 का हो गया 5, यानी कर्ण हो गया हमारा कितना 5। अब त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मतलब लंब तो कितना था 4 था, तो 4/5, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार है 3, 3/5, तो इस तरीके से सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर और क्या कहता है कॉट थीटा बराबर आपको। तो हाँ, त्रिकोणमिति के लिए हमने जब फार्मूले बताए थे टाइप वाइज बताए थे, तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल में टाइप वाइज मैथ में बताया गया है त्रिकोणमिति का किस तरीके से आप फार्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, और याद कीजिएगा यहाँ पे भी वही वाला कंडीशंस है जो अभी अभी ऊपर दिया गया था, बस यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो सी कोण समकोण है, तो सिद्ध कीजिए समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु में क्या होता है दोनों बराबर होते हैं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो सी जब समकोण है तो ए बी हो गया, क्या हो गया कर्ण हो गया, पाइथागोरस सीधे सीधे यूज करेंगे तो हमारा AB² बराबर हो जाएगा
कितना AC² प्लस BC², और चूंकि AC BC बराबर है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं AB² बराबर 2AC²। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन, ये क्षेत्रमिति से है शायद, देख लेते हैं। एक 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार लॉन, ये क्षेत्रमिति के क्वेश्चन में आपको किसी भी हाल में फिगर बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्गाकार लॉन हो गया, भुजा कितना है 56 मीटर, 56 मीटर के वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, मतलब इधर भी वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, इधर भी वृत्ताकार, तो वो अर्धवृत्ताकार ही बनेगा। फूलों की क्यारी है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र वर्गाकार लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो केंद्र है, ठीक है, ये जो है, तो इसका मतलब है कि ये अर्धवृत्त नहीं है, ये चाप वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है और ये भी वृत्तखंड है। अब देखिए विकर्ण, ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है। आगे विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफलों का योग कितना होगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो आपको वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा, तो ये 56 √2 हो गया, कितना हो गया वर्ग का विकर्ण 56 √2। और चूंकि ये विकर्ण जो होता है समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो जब ये समद्विभाजित करता है तो ये कितना हो जाएगा, 56 √2 का आधा 28 √2, तो 28 √2 क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और ये जो करता है ना 90 डिग्री पे करता है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। वर्ग का क्षेत्रफल तो सीधे सीधे 56 का स्क्वायर निकाल लेंगे, परंतु इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि फार्मूला क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, θ/360 गुने πr, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक, θ/360 गुने πr स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने, चूंकि ये जो है समकोण समद्विबाहु है, तो आधार गुने ऊंचाई यानी 28 √2 गुने 28 √2 इसको कह सकते हैं। और इससे आपका जो आएगा, चूंकि ये वृत्तखंड का आ गया, अब इतना गुने कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, तब ये दोनों तरफ के वृत्तखंड हो जाएगा, और प्लस क्या कर देंगे 56 का स्क्वायर कर देंगे, तब हमें इस पूरे वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आशा है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो हाँ, डिटेल में आपको लिखना रहता है, ऐसा नहीं कि इस तरीके से आप केवल कीजिएगा, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको नंबर उठाना है तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, शंक्वाकार लट्टू है, ऊपर अर्धगोला है, इस तरीके से, ठीक है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 है, ये आपका 5 हो गया लट्टू की ऊंचाई, तथा इसका व्यास 3.5 है, इसका व्यास, तो जो शंकु का व्यास हो या ऊपर के अर्धवृत्त मतलब अर्धगोला का, वो दोनों का त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या हो गया 3.5/2, या पॉइंट को हटा दिए तो दशमलव आ जाएगा, तो 35/20, आर का मान निकल गया। ऊंचाई देखिए, ऊंचाई चूंकि जितना त्रिज्या है उतना शंकु का घटा देंगे, तो 5 में से कितना घट जाएगा, 3.5 का आधा घट जाएगा, मतलब 17 दूनी 34, तो 5 में से घट जाएगा जो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, और πr/l लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल। थोड़ा सा आपको यहाँ पे और भी अथी है, कठिनाई है, चूँकि इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr/l, तो r तो पता चल गया दोनों का, l पता नहीं है। l बराबर फार्मूला होता है √r² प्लस h², तो h हमको किसका h लेना है, इस शंकु का h लेना है, तो 5 में से कितना घटा देंगे, तो 5 में से हमको घटाना पड़ जाएगा इसका आधा, मतलब 3.5 या 35/20 घटाना पड़ जाएगा उसका आधा, चूंकि इतना होता है, इसको घटा के जो आएगा वो h का मान होगा, और यहाँ से l निकालेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस
ऊपर वाला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों को जोड़ेंगे तब इस गोले लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। और अर्धगोले का संपूर्ण मतलब संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr²। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे फार्मूला यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बहुमंजिला भवन है, ठीक है, कि शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिगर बनाना। अगर फिगर आप बना लिए तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, प्रैक्टिस का ही चीज़ है। देखिए बनाने के लिए तो इसको बहुत जल्दी भी बनाया जा सकता है, परंतु आपको नंबर उठाना है तो आपको पूरे डिटेल में जाना पड़ेगा। देखिए क्या कर रहा है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर को देखने, बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब एगो बहुमंजिला भवन है और एगो 8 मीटर ऊंचा भवन ही है। शिखर और तल को, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल को देखने पे अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री। देखिए इसको देखता है तो ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये वाला 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण इसी को बोलते हैं, ये 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो गया। ये क्या कितना कह रहा है कि इसका तल देखता है तो 45 डिग्री है, तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये 8 मीटर ऊंचा था और ये कितना था, बहुमंजिला भवन। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ये x मान लेते हैं, ठीक है, ये x, तो ये 45 डिग्री के लिए इस त्रिभुज में ये भी x ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर निकलेगा। 45 डिग्री के लिए ये दोनों बराबर होता है। अब ये पोर्शन कितना हो जाएगा, तो ये छोटा वाला त्रिभुज में अगर देखें तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो ऊपर का ये भुजा है ये हो जाएगा x - 8, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक खींचे तो ये इधर 8 रहेगा, ये भी, तो ये हो जाएगा x - 8 और ये 30, तो 30 से हम ये वाला निकाल लेंगे। ऐसे ये x ही है तो हमारा यहाँ पे ये लंब हो गया और ये हो गया क्या, आधार। लंब आधार के अनुपात को टैन कहते हैं, तो हम लिखेंगे टैन 30 बराबर लंब x - 8 बटा x, ठीक है। टैन 30 का मान कितना, 1/√3, एक √3, तो x - 8 बटा x तिरछा गुना करके x का मान निकाल लेंगे, तो वहीं हमारा बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और वहीं हमारा दूरी हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। ये बहुत आसान है, परंतु इसको थोड़ा सा बनाना टफ होता है। देखिए एक 4 मीटर की दूरी पर है एक बिंदु और एक बिंदु है 9 मीटर की दूरी पे, करा ये दोनों पूरक है, मतलब अगर ये थीटा है, ये वाला मान लेते हैं थीटा है, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, ये दूरी 4 है और ये दूरी कितना है, 9 है। अब देखिए ये वाला को h मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं, इसको h, यही h निकालना है कि ऊंचाई 6 होगा। देखिए अगर हम इस छोटे वाले में देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 90 - थीटा, ठीक है। tan 90 - थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, h बटा कितना, लंब बटा आधार, h बटा 4। tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो गया h बटा 4, तो h बराबर हो गया कितना, 4 कॉट थीटा, h बराबर 4 कॉट थीटा। अब देखिए दूसरा, अगर यहाँ से फिर से निकालें इस बड़े वाले से, तो यहाँ पे लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर हो गया कितना, h बटा कितना, 9, h बटा 9, तो ये इधर चल गया, तो h बराबर क्या हो गया, 9 tan थीटा। अब आपको लगेगा इसको कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए आपको एक टेक्निक यूज करना है, वो टेक्निक ये है कि इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण सेकंड मानिए और दोनों को गुना कीजिए। पहली बार दो समीकरण को गुना कर रहे होंगे तो LHS साइड वाला LHS साइड में गुना होगा, तो h गुने h h² हो जाएगा और 4 कॉट थीटा गुने हो जाएगा 9 tan थीटा, ठीक है, 9 × 36 और tan थीटा गुने कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा √36 मतलब 6। तो यही चीज़ आपको निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ देता है, दम नहीं है क्वेश्चन में परंतु पूछता है बार बार। यहाँ पे आपको जो दो रचना है और यही दोनों में से कोई रचना बार बार पूछा जाता है। इसके लिए आपको पहले क्या करना है, एक समरूप त्रिभुज बनाना है। तो पहले तो आप त्रिभुज बनाइएगा, क्या बनाइएगा, त्रिभुज बनाइएगा। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़ी भुजा खींचना है। तो सबसे पहले बड़ी भुजा कितना सेंटीमीटर का खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर का जो दिया हुआ है। फिर प्रकाल से नाप के एक सिरे से हम 4 खींच देंगे, दूसरे सिरे से 5 खींच देंगे। जहाँ पे कटेगा जो कटान बिंदु है उसको मिला दिए तो ये त्रिभुज तो बन गया, परंतु हमें क्या खींचना है, 2/3 का समरूप त्रिभुज। देखिए नीचे जो रहता है वो ओरिजिनल रहता है और ऊपर वाला हमको डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसी भी न्यून कोण पे कहीं पे भी ऐसे खींच लेंगे। नीचे वाला ओरिजिनल है तो जितना नीचे है ओरिजिनल उतना आपको खींच लेना है इसमें। तो 3 को बराबर खींच लिए। अब इसको से आखिरी वाला को मिला दीजिए, ठीक है। अब चूंकि 2 को चाहिए ना, कितना चाहिए, 2, तो 2 को पे यहाँ जितना कोण है चाप से प्रकाल से यहाँ पे वहीं कोण नाप के काट दीजिए और ये मिला दीजिएगा तो इधर आएगा। वैसे ही जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण आपको यहाँ पे नाप के काट देना है, तो ऐसे आएगा। अब अगर ये त्रिभुज ABC आपने नाम दिया था, ठीक है, तो ये आपका C' हो जाएगा, ये B' हो जाएगा और ये आपका 2/3 उसका त्रिभुज बन जाएगा। इसको आप A1 A2 A3 नाम ऐसे दे सकते हैं, फिर रचना लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको समरूप त्रिभुज बन जाएगा। ये भी प्रैक्टिस का चीज़ है परंतु बार बार पूछा जाता है, एक रचना पूछा ही जाता है, तो आप इसे भी प्रैक्टिस करें। ऐसे हम तो कहेंगे कि जैसे ही आप ये इसको देख लिए, आपको समझ में आया कि हाँ इसको ऐसे ऐसे बनाना है, तो उसके बाद आप बना के देखिए, मतलब पूरा का पूरा लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन भी रचना से ही है और आसान सा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है जो 60 डिग्री पे मिले। इसके लिए आपको पहले क्या कर लेना है, वृत्त खींच लेना है। वृत्त जैसे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप क्या खींच लिए, एक वृत्त खींच लिए। अब क्या कीजिए कि इसके केंद्र से एक रेखा खींच लीजिए। अब याद रखिए केंद्र का कोण और उधर जो स्पर्श रेखा जहाँ मिलता है उसका कोण, दोनों जो होता है ना वो 180 होता है। तो अगर उधर 60 बनाना है तो यहाँ पे आप 120 बना लीजिए, 2 बार काटिएगा तो 120 बन जाएगा। अब दोनों जगह पे स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या पे लंब होता है, तो लंब खींच लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री बना लिए, ये ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही 90 डिग्री बना लिए, ये ऐसे जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसके बाकी सब चरण लिखने होते हैं, मतलब जो जो आप खींचे कि कहाँ से आप 90 डिग्री बनाए, ठीक है, उस सबको नामाकरण देते हुए आप क्या कीजिएगा, उन सबको लिख दीजिएगा। बस आपको पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है, जांच कीजिए समीकरण युग्म इतना इतना संगत है, यदि है तो इन्हें ग्राफ पे। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला तो जांच करना है। देखिए संगत होने के लिए इसको A1/A2, ठीक है, A1/A2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1/B2 के। या तो ये कंडीशन हो या तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा। अगर ऐसा है, जैसे देख लीजिए इसका हो गया 1/2, इसका हो गया 3/3, तो ये तो 1/1 हो गया ना, बराबर ये नहीं आया तो फिर आपको सोचना ही नहीं है, ये संगत ही है, ठीक है, क्या है, संगत है। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए इससे टेबल बनाना है, इससे टेबल बनाना है और उसको इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। जहाँ पे कटेगा वहीं हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसको हमने टाइप वाइज में बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो उसका स्थिर जल में और नाव के चलाने की चाल क्या होगी। देखिए एगो के मान लीजिए आप कौची x, क्या मान लीजिए, स्थिर जल में चाल x, नाव की चाल x, धारा की चाल मान लेते हैं y। अनुकूल जब चलता है ना तो किसी का स्पीड जो होता है वो x + y हो जाता है, और जब प्रतिकूल चलता है तो उसका स्पीड हो जाता है x - y।
क्या कर रहा है, दूरी बटा समय चाल करेंगे तो समय आएगा। तो दूरी कितना 20 किलोमीटर, अनुकूल चलता है कितना देर में 2 घंटा में। 4 किलोमीटर कितना देर में 2 घंटा में। इसको तिरछा गुना करके एक समीकरण बना लेंगे और उसको विलोपन या प्रतिस्थापन या ब्रजगुणन से सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10, तिरछा गुना तो x + y = 10, यहाँ पे 2 दूनी 4 तो x - y = 2। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे विलोपन से, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला कहता है द्विघात सूत्र द्वारा इसको हल कीजिए। देखिए द्विघात सूत्र आपको याद रखना है। द्विघात सूत्र होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पे a का मान कितना हो गया 2, b का मान हो गया 1 और c का मान हो गया -528। इसमें रख देंगे, जोड़ घटाव करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमाप का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और लास्ट में है सिद्ध करें कि एक रेखा किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में, इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। देखिए थ्योरम को आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। ये थेल्स प्रमेय है, इसको लिए ऐसे वाला आप पढ़े होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो टाइप वाइज वाले में बताया गया है, वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी से प्रूफ होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका आंसर्स आपको कम से कम कमेंट बॉक्स में देना है। 46 का जो क्वेश्चन छोड़ा गया है वो चीज़, ठीक है। नहीं तो हम अगले सीरीज की में आने के पहले ये बताएंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, अगले क्वेश्चन में।